प्यारे साथियों, आज सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है आज का जो सेशंस होने वाला है सैलो फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। तो सिविल बूस्टर बुक को जो है कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है कर रहे थे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है और सिविल बूस्टर क्विक रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक आप कह सकते हो, आप मान सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग आप लोग जो है नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो नोट्स थोड़ा डिटेल में ज़्यादा रहता है, उससे भी थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे तरीके से अरेंज करके जो है बुक फॉर्म में जो है इसको बनाया गया है। और लगभग सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इस बुक में दी गई है, जो एक एस्पायरेंट्स को, जो एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है चाहिए, है ना, जिस लेवल का चाहिए उस लेवल का यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। जो कि आपका ESE गेट या एनी स्टेट JEE या AE या RRB या PSU या SSC JEE, कई सारे सिविल इंजीनियरिंग जो पर्सपेक्टिव से जो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, लगभग सभी में के लिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, प्लस प्रॉपर तरीके से आपको जो है एक शॉर्ट ब्रीफ मतलब शॉर्ट में आपको जो है चीज़ें बताता है। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन के यूज़ करके आप जो है इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बुक को परचेज़ करना चाहें तो इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, है ना, फाउंडेशन इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग को जो है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो जियो टेक्निकल में आप कह सकते हो या सॉइल मैकेनिक्स में भी फाउंडेशन का, जैसे आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे सैलो फाउंडेशन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ओके, बात किया जाए फुटिंग की सैलो फाउंडेशन में, तो फुटिंग आर लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर नोन एज सब structure. These are last structural element through which load is transferred to foundation consisting soil और rock, है ना। जो फुटिंग है ये सबसे लोअर पार्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर्स का, जिसे जो है सब स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट्स होता है, जो कि लोड को ट्रांसफ़र करता है सॉइल में, है ना। लोड को क्या करता है, सॉइल में ट्रांसफ़र करता है। तो टाइप्स ऑफ फुटिंग अगर बात किया जाए तो कई तरीके के फुटिंग होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्ट्रिप फुटिंग, उसके बाद आता है आइसोलेटेड फुटिंग, रैफ्ट या मैट फुटिंग, पाइल फाउंडेशन, और आपका जो है कंबाइंड फुटिंग आपका होता है। फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रिप फुटिंग यहाँ पे लेंथ वेड्थ, यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग, रैफ्ट या मैट फुटिंग, ये पाइल फुटिंग, और ये आपका जो है कंबाइंड फुटिंग आपका फिगर दिया गया है। एनी रैफ्ट फाउंडेशन इज़ प्रोवाइडेड, है ना, जो रैफ्ट फाउंडेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है इफ़ इट्स एरिया एक्सीड प्लेन एरिया ऑफ बिल्डिंग बाय 50%। जो प्लेन एरिया है, प्लान का जो एरिया है वो एक्सीड कर जाता है बिल्डिंग के 50% से, तो हम लोग जो है रैफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ कंबाइंड फुटिंग, ये कंबाइंड फुटिंग होता है डेट कवर्स द इंटायर एरिया ऑफ बीनीथ द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम। जितने भी वॉल्स एंड कॉलम हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। इसके बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में हम लोग जो है IS 2950 1981 IS कोड में जो है पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ रैफ्ट फाउंडेशन के। वेट ऑफ फुटिंग इज़ एज्यूम्ड एज 10%, 10% एज्यूम किया जाता है ऑफ द वेट ट्रांसफ़र टू द कॉलम। कॉलम पे जितना भी वेट ट्रांसफ़र किया जाता है उसका 10% वेट जो है एज्यूम किया जाता है। जो मिनिमम डेप्थ होता है बिल्डिंग फाउंडेशन का ऑन सैंडी सॉइल, वो 0.8 to 1 मीटर होता है, 0.8 से 1 मीटर होता है। रॉकी सॉइल में 0.05 मीटर से 0.5 मीटर होता है, और क्लेई सॉइल में आपका 0.9 to 1.6 मीटर आपका होता है। स्ट्रिप फाउंडेशन में a number of columns
कंस्ट्रक्टेड इन रो, नंबर ऑफ कॉलम जो है एक ही रो में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड इन स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन में उसका जो है यूज किया जाता है। ओके, द फाउंडेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रिप फुटिंग बिकॉज लेंथ वेरी ग्रेटर दैन विड्थ, विड्थ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेंथ, तो उसको जो है स्ट्रिप फुटिंग जो है कहा जाता है। A strap footing, a strap are provided in restrain the overturning face due to eccentric load on exterior footing। exterior footing पे जो हमारा यहाँ पे ओवरटर्निंग फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू eccentric लोड ऑन एक्सटीरियर फुटिंग, उसके कारण उसको रीस्ट्रेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपका जो है ना, उसको रोकने के लिए प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रैप फुटिंग। दीज आर यूज्ड वेयर बेस फॉर एक्सटीरियर कॉलम मस्ट नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन से के बियॉन्ड जो है इसको प्रोजेक्ट नहीं करते, मतलब एक्सटेंड नहीं करते हैं। ओके, जो स्ट्रैप फुटिंग होता है कंसिस्ट करता है दो या दो से अधिक फाउंडेशन को इंडिविजुअल कॉलम को कनेक्ट करने में बाई बीम, बीम के तौर पे कनेक्ट करता है, जिसको स्ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फाउंडेशन, दूसरा फाउंडेशन, और ये आपका कॉलम है और ये भी आपका कॉलम है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो फाउंडेशन डाल रहे हैं इसको जो है स्ट्रैप फुटिंग जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रैप फुटिंग जो है हमारा हो गया। ओके, कॉलम ऑफ फुटिंग मैंने कॉलम ए का फुटिंग और कॉलम बी का फुटिंग दोनों को कनेक्ट करेगा तो स्ट्रैप बीम, उसी को जो है स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन को ही जो है स्ट्रैप फुटिंग आपका जो है कहा जाता है। अ रैफ्ट फाउंडेशन इज यूज्ड व्हेन सॉइल हैज़ लो बियरिंग कैपेसिटी सच दैट देयर इज चांस ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट। रैफ्ट फाउंडेशन यूज़ किया जाता है व्हेन सॉइल हैज़ लो बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे चांस होता है आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट का, किसका, डिफरेंशियल सेटलमेंट का। तो ये आपका फाउंडेशन आपको जो है स्टेप्ड फुटिंग दिया गया है, रैफ्ट फाउंडेशन दिया गया है, और यहाँ पे आपका सर्कुलर फुटिंग का सेक्शन और प्लान आपका एलिवेशन दिया गया है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड यूज, कंबाइंड फुटिंग जो है क्लोज्ड स्पेस्ड कॉलम्स रेस्टिंग ऑन कंप्रेसिबल सॉइल के लिए यूज किया जाता है, और माइक्रो पाइल्स जो है लूज सैंड के लिए आपका यूज किया जाता है। किसके लिए, लूज सैंड के लिए आपका यूज किया जाता है, या लूज सैंड के केस में आपका जो है यूज किया जाता है। ये आप जो है यहाँ पे कह सकते हो। फॉलोइंग आर जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए कई सारे जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, जो कि आपका पहला है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट। दूसरा, फाउंडेशन मस्ट बी सेफ अगेंस्ट शियर फेलुअर। थर्ड, फाउंडेशन शुड बी लोकेटेड एट सच डेप्थ सच दैट इट्स परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड बाई सीजनल वॉल्यूम चेंज, सीजनल वॉल्यूम चेंज से आपका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फुटिंग, टाइप्स ऑफ फुटिंग बात किया जाए एज पर टर्जागी, सैलो फाउंडेशन DF/B लेस देन इक्वल टू 1, एग्जाम्पल आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, रैफ्ट फाउंडेशन, ये सभी जो है आपका यहाँ पे आता है। एंड डीप फाउंडेशन DF/B ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है यहाँ पे पाइल फाउंडेशन जो है आपका आता है। ओके,
बेसिक टर्म्स सबसे पहला है ग्रॉस प्रेशर एंड ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी क्यू। इट इज़ द टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर होता है एट बेस ऑफ फुटिंग, फुटिंग के बेस पे, ड्यू टू वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के वेट के कारण से, वेट ऑफ अर्थ फील एंड सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, नीचे से जो है आपका लगता है तो क्यू आपका लगता है, तो इसको क्यू जी यानी ग्रॉस प्रेशर क्यू जी इज इक्वल टू पी बाई बी स्क्वायर प्लस गामा डी एफ आपका होता है। गामा जो है यूनिट वेट है और डी एफ जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग है। नेट प्रेशर इंटेंसिटी, ये एक्सेस ग्रॉस प्रेशर ओवर बर्डन प्रेशर के कारण से, तो उसको जो है हम लोग नेट प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं। क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू जी माइनस गामा डी एफ फॉर सेफ डिज़ाइन पी बाई बी स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू क्यू नेट एलोएबल, क्यू नेट एलोएबल से लेस दैन होना चाहिए। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू, ये मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी होता है लोडिंग का at that soil can support before fails in shear, है ना, shear में फेल होने से पहले, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपका तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ये मिनिमम नेट प्रेशर होता है जो कि काउज करता है shear फेलुअर ऑफ सॉइल को। तो क्यू एन यू इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ इज इक्वल टू पी बाई बी स्क्वायर। ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2 से 3 जो है हम लोग लेकर चलते हैं, कितना लेकर चलते हैं, 2 से 3 जो है लेकर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके, एलोएबल बियरिंग प्रेशर, एलोएबल बियरिंग प्रेशर जो है मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी होता है लोड का, डैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन सॉइल, सॉइल पे जो इम्पोज किया जाता है, ज़बरदस्ती लादा जाता है, विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ shear फेलुअर, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए shear फेलुअर का, या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस सेटलमेंट, है ना, या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस सेटलमेंट आपका, तो उसे जो है आपको एलोएबल बियरिंग प्रेशर कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉलर ऑफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये स्मॉलर होता है ऑफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेफ बियरिंग प्रेशर के। सेफ बियरिंग प्रेशर इट इज़ द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी होता है ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन सॉइल विदाउट सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू, है ना, बिना परमिसिबल वैल्यू को एक्सीड किए हुए। नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ यूज, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं किया जाता है व्हेन डीलिंग विद सेटलमेंट, जब सेटलमेंट के साथ डील किया जाता है उस दौरान। कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी आपका एनालिटिकल मेथड, बिल्डिंग कोड्स और फील्ड मेथड, 3 मेथड आपके होते हैं। एनालिटिकल मेथड में जनरल shear फेलुअर, पंचिंग shear फेलुअर और लोकल shear फेलुअर। बिल्डिंग कोड्स के अनुसार रैंकाइंस मेथड, वेल्स मेथड या थ्योरी, प्रंडल मेथड, टरजागी मेथड, स्किम्पटन मेथड, मेयर्स मेथड एंड हेसेंस रिकमेंडेशंस। फील्ड में टेस्ट मेथड बात किया जाए तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन। तो ये टेस्ट जो है आपके करने पे बियरिंग कैपेसिटी जो है क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एनालिटिकल मेथड में जो कि shear फेलुअर क्राइटेरिया पे बेस्ड है, इसमें सबसे पहला आता है जनरल shear फेलुअर। जनरल shear फेलुअर जो है ये क्या होता है कि फाउंडेशन पे जब लोड लगाया जाता है ना, फाउंडेशन पे जब लोड लगाया जाता है तो ये एक इसका जो इंटेंसिटी है वो ट्रायंगल फॉर्म में होता है
और ये इस तरीके से लोड जो है ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ तक, तो जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पे हीविंग ऑफ सॉइल या बल्जिंग ऑफ सॉइल जो है देखने को मिलता है, मतलब मिट्टी जो है उखड़ने लगता है। तो इसको जो है जनरल शियर फेल्यूर कहा जाता है। इसका ग्राफ है फेल्यूर लोड एंड सेटलमेंट का, वो इस तरीके का है कि पहले जाएगा एक बैक, फिर सेटलमेंट आपको जो है देखने को मिलता है। ये वेल डिफाइंड फेल्यूर प्लेन आपको जो है देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि पैसिव अर्थ प्रेशर के कारण से आपका होता है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी, वेल डिफाइंड फेल्यूर पैटर्न एंड लार्ज हैवी, जो लार्ज हीविंग है वो आपको देखने को मिलता है। अकर आफ्टर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज रिच, जैसे ही प्लास्टिक इक्विलिब्रियम रीच करेगा तब ये जो है आपका होता है। ब्रिटल टाइप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है और फेल्यूर ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन जो अकर्स इन सॉइल विद रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70% होता है। तब बात किया जाए लोकल शियर फेल्यूर की, तो लोकल शियर फेल्यूर में जब लोड लगाते हैं तो जो फेल्यूर प्लेन है वो जो बेस है फाउंडेशन के वहीं तक रह जाता है, ग्राउंड तक नहीं आ पाता है। तो जब ग्राउंड तक नहीं आता है तो लिटिल मोर, एकदम बहुत थोड़ा बहुत जो है आपको हीविंग या बल्जिंग देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं देखने को मिलता है, उतना देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो सेटलमेंट और लोड इंटेंसिटी जो ग्राफ होता है वो स्मूथ आपका होता है ना, क्या होता है, स्मूथ होता है। यहाँ पे आपका लोड हो गया है ना, और इधर जो है आपको सेटलमेंट होता है, तो ये स्मूथ आपको जो है कर्व देखने को मिलता है। ओके, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ओके, स्लाइटली हीविंग ऑफ सॉइल just adjacent to foundation does not tilts, partial development of state of plastic equilibrium, failure is not sudden, plastic stress strain curve or occurs in loose sand with relative density 30 to 70% होता है। पंचिंग शियर फेल्यूर में क्या होता है कि आपका सॉइल जब बहुत ज़्यादा लूज होता है ना, सॉइल बहुत ज़्यादा लूज होता है तो जैसे ही लोड उस पर लगता है वो नीचे ससुर के नीचे चला जाता है ना, ससुर के क्या चला जाता है, नीचे और धंस जाता है। तो इसी को जो है पंचिंग शियर फेल्यूर कहा जाता है। इसमें भी लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ जो है ये आपको जो है स्मूथ देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, नो हीविंग या बल्जिंग नहीं होता है एडजेसेंट सॉइल में। डीप फाउंडेशन जनरली फेल बाय पंचिंग ओनली, जो डीप फाउंडेशन होता है वही जनरली ये होता है। नो टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन, किसी तरीके का टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन नहीं होता है। शियरिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन अराउंड एज और वेरी लूज सैंड में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो है 30% से कम होता है। कहाँ पे, जहाँ पे 30% से कम होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है पंचिंग शियर फेल्यूर जो है देखने को मिलता है। बात किया जाए पैरामीटर्स और जनरल शियर फेल्यूर में और लोकल शियर फेल्यूर में, तो फ्रिक्शन एंगल जो है हम लोग ग्रेटर देन 36 डिग्री लेकर चलते हैं जनरल शियर फेल्यूर में। स्ट्रेन एट फेल्यूर लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70%, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू जो है एसपीटी नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 30 एंड वाइड रेशियो जो है लेस देन 0.55 एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्रेटर देन 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात किया जाए वही पैरामीटर्स लोकल शियर फेल्यूर में, तो फ्रिक्शन एंगल फाई लेस देन 29 डिग्री, स्ट्रेन एट फेल्यूर ग्रेटर देन 15 डिग्री, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 30%, एसपीटी नंबर लेस देन 5 एंड वाइड रेशियो ग्रेटर देन 0.75 एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है लेस देन 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका होता है।
बिल्डिंग कोड्स की मदद से अगर बात किया जाए तो रैंकाइंस मेथड जो कि फाई सॉइल के लिए है ना, सिर्फ फाई सॉइल के लिए आपका यूजफुल होता है। क्यू यू इज इक्वल टू गामा डी एफ टेन स्क्वायर 10 के पावर 4 45 प्लस 5/2 आपका होगा। ठीक है, बात किया जाए तो क्यू यू, अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो तो क्यू यू इज इक्वल टू हो जाएगा गामा डी एफ इंटू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। ये आपका का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो चाहे ये फॉर्मूला आप लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों से जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकलेगा वो आपका सेफ मतलब सेम निकलेगा, है ना, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अगला है आपका प्रंडल मेथड जो कि C5 सॉइल के लिए यूजफुल होता है। क्यू ए इज इक्वल टू एलोएबल आपका बियरिंग कैपेसिटी CNC प्लस गामा डी एफ के NQ प्लस 0.5 B गामा NR, ये फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। सी सॉइल के लिए है ना, सी सॉइल के लिए आप मतलब क्ले सॉइल के लिए NC इज इक्वल टू 5.14 एंड NQ इज इक्वल टू 1 और NY इज इक्वल टू 0। वेल थ्योरी फॉर C5 सॉइल के लिए होता है QS सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है इससे निकलता है CNC प्लस गामा DF NQ फॉर प्योर क्ले सॉइल C इज इक्वल टू 4 और NQ इज इक्वल टू 1। टरजागी मेथड ये भी जो है C5 सॉइल के लिए यूजफुल होता है। इट इज़ अंडर एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये जो इस मेथड से अंडर एस्टिमेट किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। स्ट्रिप फुटिंग एट सैलो डेप्थ DF बाई बी लेस देन इक्वल टू 1। जो जनरल शियर फेलवर होता है वो गवर्न करता है बाई मोहर्स क्राइटेरिया। शियर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड फुटिंग बेस इज़ नेगलेक्टेड, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपका जो है एक एंगल बनता है, ये एक जोन बन गया, ये एक जोन बन गया, है ना। तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3, 3 जोन जो है यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे एंगल जो है आपका 45 डिग्री माइनस 5/2 होता है। यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्री माइनस 5/2 आपको देखने को मिलता है। जो जोन 1 है ये जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम है। जोन 2 जो है ये रेडियल शियर जोन है फॉर C5 सॉइल लॉगरिथमिक शेप एंड फॉर C सॉइल सर्कुलर शेप होता है। और जोन 3 जो है ये आपका रैंकाइंस पैसिव जोन होता है। पैसिव इलास्टिक इक्विलिब्रियम विद 45 प्लस 5/2 एंगल विद हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिलता है। फॉर स्ट्रिप फुटिंग क्यू यू इज इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 B गामा NR। QNU is equal to CNC plus NQ minus 1 into Q plus 0.5 B gamma NY due to cohesion, due to overburden and due to soil in shear। तीनों अलग अलग फैक्टर्स से जो है आपका निकलता है। NC NQ और N गामा, NC NQ और NY आर फंक्शन ऑफ फाई, वो फंक्शन है फाई का। हेंस बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज एज वैल्यू ऑफ फाई इंक्रीजेज, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ फाई इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका जो है वैल्यू आपका इंक्रीज करता है बियरिंग कैपेसिटी का। फॉर क्ले सॉइल फाई इज इक्वल टू 0, NC इज इक्वल टू 5.7, NQ इज इक्वल टू आपका 1 और NY इज इक्वल टू 0। मॉडिफिकेशन इन टरजागी इक्वेशन, टरजागी इक्वेशन में जो है आपका मॉडिफिकेशन जो है किए जाते हैं। फॉर सर्कुलर फुटिंग के लिए QNU इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस
क्यू इंटू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.3 बी गामा एन आर। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्म नहीं एन वाई है, एन आर नहीं एन वाई है। ठीक है, एन वाई यहाँ पे कर लीजिए। तो ये आपका सर्कुलर फुटिंग के केस में टरजागी इक्वेशन जो है आपका अप्लाई होता है फॉर कैलकुलेटिंग बियरिंग कैपेसिटी। वही अगर बात किया जाए आपका स्क्वायर फुटिंग के केस में, तो एन क्यू एन न्यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 बी गामा एन वाई। यहाँ पे एन वाई है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, एन वाई है। ठीक है, एन वाई है। ओके, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्यू एन यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बाई बी इंटू सी एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2 बी बाई एल इंटू 0.5 बी गामा एन वाई। लोड कैरिंग कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्ट्रिप, सबसे कम उससे ज़्यादा सर्कुलर, उससे ज़्यादा स्क्वायर फुटिंग। फॉर लोकल शियर फेल्यूर फाई का वैल्यू जो है लेस दैन 29 डिग्री, सी एम इज इक्वल टू 2/3 सी एंड tan phi m is equal to 2/3 tan phi। for cm and phi m nc dash nq dash और ny dash, तो q nu is equal to 2/3 cnc dash plus q into nq dash minus 1 plus 0.5 b gamma ny dash। for वाटर टेबल है ना, वाटर टेबल के लिए इन स्ट्रिप फुटिंग अलग अलग केस होते हैं। केस 1 जब फाउंडेशन के विड्थ से भी नीचे हो, मतलब जितना फाउंडेशन का विड्थ है उससे भी, उसके विड्थ से भी नीचे से नीचे वाटर लेवल हो, तो केस 1। और जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है प्लस जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, उन दोनों को जोड़ देंगे, उसके बीच में आएगा तो जोन केस 2। और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बीच में, मतलब फाउंडेशन लेवल के ऊपर अगर पानी हो तो आपका जो है केस नंबर 3। फॉर केस नंबर 1 व्हेन वाटर टेबल प्रेजेंट बिलो डेप्थ ऑफ फुटिंग प्लस विड्थ ऑफ फुटिंग, उस कंडीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्यू एन यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 बी गामा एन वाई। फॉर केस 2 वाटर टेबल प्रेजेंट बिटवीन डी एफ यानी डेप्थ ऑफ फुटिंग एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग प्लस विड्थ ऑफ फुटिंग, तो क्यू एन यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 इंटू एक्स गामा प्लस बी माइनस एक्स इंटू गामा समर्ज इंटू एन वाई। एंड इफ वाटर टेबल प्रेजेंट between 0 and depth of footing, तो क्यू एन यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा वाई प्लस डी एफ माइनस वाई इंटू गामा सेप समर्ज्ड इंटू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 बी गामा समर्ज्ड एन वाई। अनदर वे ऑफ मॉडिफिकेशन फैक्टर ड्यू टू वाटर टेबल, क्यू एन यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू माइनस 1 इंटू आर डब्ल्यू प्लस 0.5 बी गामा एन वाई आर डैश डब्ल्यू, आर डब्ल्यू डैश, तो आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.5 प्लस इंटू 1 प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एफ, एंड वेन आपका जो है डी डब्ल्यू बाई डी एफ जो है लेस दैन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर दैन 0 होगा तब। और आर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस डी डब्ल्यू डैश बाई बी कब, जब डी डब्ल्यू डैश बाई बी लेस दैन 1 और ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन आपको याद रखना है। इसी कंडीशन के बेसिस पे भी जो हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर को जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, the rise of water table in cohesionless soil,
जो वाटर टेबल का राइज होता है कोहेजन लेस सॉइल में आपका अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूसेज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाई 50%. स्केम्पटन्स मेथड applicable only for saturated clay and to deep foundation also. QNU is equal to CNC. C can be found out from UU test, van shear test, unconfined compression test. For value of NC के वैल्यू के लिए स्टीफ फुटिंग के लिए NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B, जहाँ पे DF/B जो है आपका लेस देन 2.5 आ रहा है, तो फॉर DF/B ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 NC इज इक्वल टू 7.5. स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग के लिए NC इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B, जहाँ पे DF/B जो है लेस देन 2.5 और फॉर 2.5 से बड़ा या बराबर DF/B का वैल्यू NC इज इक्वल टू 9. एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B इंटू 1 प्लस 0.2 B/L. DF/B ग्रेटर दैन 2.5 और फॉर DF/B ग्रेटर दैन 2.5 NC का वैल्यू 7.5 इंटू 1 प्लस 0.2 B/L. मेयर्स मेथड्स जो कि C5 सॉइल के लिए होता है, ये एप्लीकेबल होता है बोथ डीप एंड सैलो फाउंडेशन के लिए. फेल्यूअर सरफेस इज एज्यूम टू गो एबव द फाउंडेशन लेवल से ऊपर जाएगा तब. तो इसका फॉर्मूला होता है QU इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू CNC SC DC IC प्लस Q NQ SQ DQ IQ है ना, IQ प्लस 0.5 B गामा NY SY DY और IY. तो ये फार्मूला जो है हम लोग यूज करते हैं, जो कि मेयर्स के द्वारा आपका जो है यहाँ पे दिया गया है. ओके, यहाँ पे एस आई और डी जो है ये इम्पेरिकल कोरिलेशन फैक्टर्स है, जो कि सेफ फैक्टर, एस से सेफ फैक्टर, आई से इंक्लिनेशन फैक्टर और डी से डेप्थ फैक्टर. ठीक है. फॉर 5 सॉइल आपका NC इज इक्वल टू 5.17, NQ इज इक्वल टू 1 और NY इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू टरजागी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू टरजागी जो है हम लोग ये नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रंडल, टरजागी के द्वारा तो आपका अलग लिया गया है ना. टरजागी के द्वारा 5.7 लिया गया है NC का वैल्यू, तो प्रंडल के द्वारा ये आपका दिया गया है ना. NC इज इक्वल टू 5.14 और NC इज इक्वल टू 5.7 अकॉर्डिंग टू टरजागी. ओके. अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फील्ड टेस्ट की. तो फील्ड टेस्ट में सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि IS कोड 2131 1981 में इसको जो है डिटेल में आप पढ़ सकते हो, यानी उसमें डिटेल में दिया गया है. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे जो फाउंडेशन डालते हैं वो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm का जो है एक स्ट्रिपिंग जो है बनाते हैं और ऊपर से जो है लोड लगाते हैं, है ना. ऊपर से क्या करते हैं, लोड लगाते हैं पेनिट्रेट करते हुए बोर होल में, और उसके बाद देखते हैं कि सेल्फ वेट के कारण, है ना, सेल्फ वेट के कारण कितना पेनिट्रेट किया और एक टाइम फैक्टर के साथ वो कितना पेनिट्रेट कर रहा है ना. उस मतलब जो सेल्फ वेट के कारण से जो पेनिट्रेट किया उसको इग्नोर कर देंगे
और उसके बाद फिर हम लोग लोड लगाएंगे, है ना, लोड लगाएंगे और लोड के कारण कितना पेनिट्रेट हो रहा है उसको जो है कैलकुलेट करेंगे, रीडिंग को नोट करेंगे और इस तरीके से जो है हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, मतलब इसका मेन मकसद है कि पेनिट्रेशन करवाना। ठीक है, पेनिट्रेशन को, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ये ग्रैनुलर सॉइल के लिए किया जाता है। द स्प्लिट स्पून सैम्पलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल बाय अप्लाइंग इम्पैक्ट लोड, जो कि 63.5 kg होता है, जो कि फ्री फॉल आपका होता है 75 सेंटीमीटर से। एन का जो वैल्यू होता है वो डिटरमाइन किया जाता है एट सेलेक्टेड नंबर ऑफ बोर होल्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करेक्टेड एन इज कैलकुलेटेड फॉर द डेप्थ फ्रॉम DF प्लस 1.5 माइनस 2 इंटू B. Any value greater than 50% of average value is rejected. New average value is found out. n का वैल्यू जो है लेस दैन 4, फाई जो है 25 से 30, रिलेटिव डेंसिटी 0, 4 से 10 है तो फाई का वैल्यू 27 से 32, रिलेटिव डेंसिटी जो है 15 आपका होगा। ओवरबर्डन करेक्शन, ओवरबर्डन करेक्शन इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी होता है because the n value will have effect on it due to confinement of soil at various depth. n1 is equal to n0 into 350 by sigma bar plus 70। n0 जो है ऑब्जर्व्ड SPT वैल्यू, जो SPT वैल्यू ऑब्जर्व किए उसको जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लेकर चलते हैं। SPT n value recorded in clay deposit does not require corrections for overburden pressure and dilatancy। किसी भी करेक्शन फैक्टर को करने की ज़रूरत यहाँ पे जो है आपका नहीं पड़ेगा अगर हमारा क्ले डिपॉजिट सॉइल में रिकॉर्ड किया गया n का वैल्यू। तो डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर रिक्वायर होता है ओनली इन सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट में। इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ फाइन डेंस सैंड, जिसमें n1 का वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 15 है, बिकॉज इट, है ना, बिकॉज इट हैज़ लो टेंडेंसी टू डायलेट अंडर रैपिड लोडिंग एंड निगेटिव पोर प्रेशर विल डेवलप। तो n2 इज इक्वल टू 15 प्लस 1/2 इंटू n1 माइनस 15। उसके बाद आता है प्लेट लोड टेस्ट, जो कि IS 1888 1982 कोड में आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और आपका जो है ये आपका गियर है, इस पे जो है लोड रखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका प्लेट रखा हुआ है, ये प्लेट पे जो ऐसे ही लोड डालेगा तो यहाँ पे डायल गेज एक रीडिंग देगा, है ना। यहाँ पे मिनिमम जो है 3 डायल गेज जो है अरेंज करते हैं और ये पाइप अरेंजमेंट होता है, ये हाइड्रोलिक जैक आपका लगा होता है, यहाँ पे गियर होता है, ये जैसे ये नीचे आएगा तो इस पे लोड प्लेट पे लगेगा। तो जो विड्थ ऑफ प्लेट होता है वो आपका उससे फाउंडेशन का जो विड्थ होता है वो 5 गुना जो है हम लोग लेकर चलते हैं। सर्कुलर और स्क्वायर बियरिंग प्लेट ऑफ माइल्ड स्टील आर यूज्ड हैविंग थिकनेस 25 mm एंड साइज जो है 300 to 750 mm। जो सिग्निफिकेंट होता है ओनली कोहेजन लेस सॉइल में ये यूज किया जाता है टू कैलकुलेट एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन फॉर ग्रैनुलर सॉइल QUF बाई QUP इज इक्वल टू BF बाई BP। तो SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP इंटू BP प्लस 0.3 बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, जहाँ पे BP एंड BF जो है ये मीटर में आपका होगा। फॉर क्ले सॉइल QU इज इक्वल टू QUP
SF by SP is equal to BF by BP। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ये पार्टिकुलरली सॉफ्ट क्ले के लिए, सिल्ट के लिए और फाइन टू मीडियम सैंड डिपॉजिट के लिए आपका किया जाता है। ओके। कोन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एपेक्स एंगल जो है 60 डिग्री, कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ सॉइल रेजिस्टेंस, रेट ऑफ पुशिंग ऑफ कोन जो है 20 mm पर सेकेंड अप टू डेप्थ ऑफ 100 mm आपका होता है। ये आपका जो है कोन स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, CPT। SPT तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था, ये CPT है आपका। ठीक है, ये आप फिगर देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है ये 65 mm है, ये स्लरी है, ये 60 mm डायमीटर का आपका जो है और यहाँ पे जो है 3 होल 3 mm डायमीटर पे होता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ का जो इसका डेप्थ होता है वो 150 mm आपका होता है। एलॉयबल बियरिंग कैपेसिटी QA नेट पेक हैसन फार्मूला से QA नेट इज इक्वल टू 0.41 NaCW, CW इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस DW बाई DF प्लस B। N जो है करेक्टेड SPT N वैल्यू, CW जो है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, S जो है परमिसिबल सेटलमेंट इन mm और DW जो है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो ग्राउंड। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन S इज इक्वल टू S इमीडिएट प्लस S 1 डिग्री प्लस S 2 डिग्री। S इमीडिएट इज इक्वल टू QNB 1 माइनस U स्क्वायर बाई ES इंटू IF। S इमीडिएट इज इक्वल टू ये जो है इलास्टिक सेटलमेंट फॉर बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल, ES इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और म्यू जो है ये पॉइजन रेशियो, IF जो है इन्फ्लुएंस फैक्टर जो कि फंक्शन होता है आपका शेप का, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो S रिजिड इमीडिएट इज इक्वल टू S फ्लेक्सिबल इमीडिएट इंटू 0.8 होता है। डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग क्लेई सॉइल के लिए और ग्रेनुलर सॉइल के लिए। तो सेटलमेंट वेयर इज प्रेशर कांस्टेंट क्ले सॉइल में है ना, फ्लेक्सिबल फुटिंग में यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, लेकिन सेटलमेंट जो है वेरी करेगा। और इसमें भी जो है आपका सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका होगा। वही अगर बात किया जाए रिजिड फुटिंग में तो सेटलमेंट कांस्टेंट होगा, प्रेशर वेरी करेगा, है ना, ये कांस्टेंट है बट प्रेशर जो है वेरी कर रहा है और यहाँ पे इस तरीके का आपका होगा। परमिसिबल सेटलमेंट इन शैलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले 65 mm सेटलमेंट, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड 40 mm, रैफ्ट ऑन क्ले 65 से 100 और रैफ्ट ऑन सैंड 40 से 65। परमिसिबल एंगुलर डिस्टॉर्शन इन केस ऑफ लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर, लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में जो एंगुलर डिस्टॉर्शन होता है मस्ट नॉट एक्सीड 1/500 इन जनरल एंड इन ऑल काइंड ऑफ माइनर डैमेजेस आर टू बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट किया जाता है। देन एंगुलर डिस्टॉर्शन मस्ट नॉट एक्सीड 1/1000। जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अवॉइड करना डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ सॉइल को। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। और अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना परिवार 20,000 का हो चुका है, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।